गाइस, ये क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी कंपोजिट का। सेकंड और थर्ड लैंग्वेज में आता है, आपका हिंदी वर्जन है इसका। और पेपर कोड जो है सेट है वो N 324 है। 2020 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए देखते हैं फटाफट इसके क्वेश्चन पेपर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो पहले आपका गद्य पाठ का है जो 12 अंक का है, इसको आपको पढ़ना है। पहले धीरे धीरे गाँव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा को जानता हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने आने ओले पड़ने व टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बड़े बड़े सभी इस रिमझिम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। अब ये जो रेड और आप ब्लू, रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर देख रहे हैं, ये आंसर्स हैं। चलिए देखते हैं, मैं आंसर्स बताता हूँ। आकृति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको खोए हुए आदमी के गुण लिखने थे, तो खोए हुए आदमी के गुण देखिए ग्रीन कलर में है। वह पशु पक्षियों से करता प्रतीत होता था, ये उसका गुण था। और वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। ये भी जो भी है आपका, ये उसके गुण हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, गद्यांश में आए हुए शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द मतलब जो जोड़े में आया हुआ है वो, जैसे कि धीरे धीरे पशु पक्षी, पीले कलर में जो हमने हाईलाइट कर रखा है ये है। धीरे धीरे पशु पक्षियों, सूखी प्यासी और बड़े बच्चे, बच्चे बड़े, ये सब आपके शब्द के युग्म हैं। इनको यहाँ पे आंसर में लिखना था, कोई से भी दो। इसके बाद में गद्यांश में तीसरा क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट का दूसरा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्षा का बारिश हो जाएगा, और जो रेड कलर में है बारिश, और देहात का गांव हो जाएगा जो रेड कलर में है, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ऊपर। इसके बाद में वाणी की मधुरता विषय पर 25 से 30 शब्दों में विचार लिखना है। आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी विचार लिख सकते हो कि वाणी की मधुरता होने से आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपकी वाणी ही आपको बचाती है। अगर आप किसी से गलत बोलते हैं तो वाणी का प्रभाव उस पर गलत पड़ता है, वो आपकी छवि उसके नज़रों में ख़राब हो जाती है। इस तरह से आपको इसमें लिखना था। अब नेक्स्ट जो है आप पार्ट में आ जाइए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इस पढ़ लेते हैं। मैंने देखा हर सिंगार नए पत्तों और टहनियों से लद गया, जाड़े में खंखड़ सा हो जाता है और कभी कभी डर लगता है कहीं ये सूख तो नहीं रहा। लेकिन वसंत आते ही इसके भीतर सोई ऊर्जा जागने लगती है, प्राण रस छलकने लगता है और क्रमशः नई टहनियों तथा नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। मैं उसे देख रहा हूँ और लगता है अब इसमें फूल आया, तब इसमें फूल आया। हाँ, यह हरसिंगार बहुत मस्त है। आषाढ़ में हल्की हल्की हंसी उसमें फूटने लगती है। फिर शरद में तो कहना ही क्या, तारों भरा आसमान बन जाता है, रात भर जगमग जगमग करता रहता है और सुबह को अनंत फूलों के रूप में धरती पर बिछ जाता है। रात भर उसकी महक घर में टहलती रहती है। तो अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। वसंत ऋतु में हरसिंगार के होने वाले बदलाव क्या हैं? तो वसंत ऋतु में क्या होता है, वसंत आते ही इसके भीतर हरे कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है, सोई ऊर्जा जागने लगती है, प्राण रस छलकने लगता है, क्रमशः नई टहनियों तथा नए पत्तों के सुंदर से लद जाता है। और वर्षा ऋतु में तो ये हल्की हल्की हंसी में फूटने लगता है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ऊर्जा जागने लगती है, तो ये एक वचन है, उसका बहुवचन कर जाएंगे तो ऊर्जाएं जागने लगती हैं। ये हो गया इसका वचन परिवर्तन। सेकंड है आपका पुरानी, आपको विलोम शब्द ढूंढना था। नया और पुराना, पुरानी का नया हो जाएगा, इसमें नया लिखा हुआ है।
और इसके बाद में आपका दिन का रात हो जाएगा। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है नया और रात। इसके बाद में प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य विषय पर 25 से 30 शब्दों में विचार लिखने हैं। आप विचार कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति के बिना जीना संभव नहीं है, इसलिए इसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति ही हमें फल फूल और जो भी हमें आवश्यक चीज़ें हैं प्रदान करती है, इसलिए इसकी रक्षा करना सभी का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है और इसका निष्ठावान से पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। अन्यथा प्रलय प्रकृति ही लाती है और प्रकृति के विनाश का कारण हम बनेंगे अगर हम इसका कर्तव्य पूर्ण तरह से निभाते नहीं हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। कुछ भी लिख सकते थे आप अपनी मर्ज़ी से, मेरे को जो सुझाव लगा मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसमें पद्यांश को पढ़ करके सूचनाओं के हिसाब से आपको देना है आंसर। यहाँ पे कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बन माही, ऐसी घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो तो को कांटा बोवे ताही बोऊ तू फूल, तोहू फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। तो इसका हिंदी अर्थ तो आप समझ गए हैं और इसमें कृति पूर्ण करना था, लिखना था। फूलों को बोने वाले का परिणाम क्या होगा, उसको फूल ही मिलेंगे और कांटों को बोने वाले का परिणाम त्रिशूल मिलेगा। ये लास्ट के पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको बताना है। दूसरे में पूछा गया है किनारे पर बैठा रहता है, कौन बैठा रहता है, तो बोरा। ठीक है, वो ऊपर देखिए वहाँ पे हरे कलर में बोरा है। उसके बाद में वन में कस्तूरी यह ढूंढता है, क्या कस्तूरी कौन ढूंढता है, तो मृग ढूंढता है, और जबकि कस्तूरी उसी के नाभि में होता है। ठीक है, तो ये है आपका इसका आंसर। उसके बाद में पहली दो पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहली दो पंक्तियां जो हैं ये आपके हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही, यानी कि मृग जो है आपका कस्तूरी को ढूंढता है, लेकिन जो कस्तूरी है उसके नाभि में ही बसी हुई है। ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। तो इसी तरह से मतलब ये उसके मतलब संसार में हर भगवान मतलब हर जगह विराजमान है, लेकिन दुनिया जानती नहीं है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरी पानी बैठ, तो यहाँ पर हम जिसको हम चाहते हैं उसको हम ढूंढ सकते हैं और उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और जो बोरा डूबन डरा, यानी कि जो ये सब करने से डरता है वो हमेशा बाहर ही रह जाता है, अलग रह जाता है, संसार में उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इस तरह से आपको इसको ट्रांसलेट करना था। अब आ जाइए, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़ करके सूचनाओं के आधार पर आपको यहाँ पे जो आंसर्स देने हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है, हादिसा होने से डरता है। खिलौना है मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा है, बड़ों को की दुनिया देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ना बस में ज़िंदगी इनके, ना काबू मौत पर इनका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। और उसके बाद में लास्ट पंक्ति है, अजब ये ज़िंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, संजाल, एक जाल बना रखा है, इसको डरता है सभी में लिखा हुआ, बीच में डरता है। और खिलौना किससे डरता है, फना होने से डरता है। मासूम बच्चा बड़ा होने से डरता है। और रिहाई मांगने वाला रिहा होने से डरता है। और शख्स हादसा होने से डरता है। तो ये है इसके आंसर्स। इसके बाद में आ जाइए भाग 3 में, भाषा अध्ययन व्याकरण में। तो मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट करके लिखना है। तो इसमें से 4-5 शब्द जो हैं गलत सही दे रखे हैं। तो इसमें विश्वास जो है ग्रीन कलर का वो सही है, और दूसरे में चिन्ह जो फर्स्ट वाला है वो सही है। तो दोनों में पहले ऑप्शन सही हैं। इसके बाद में आपको निम्नलिखित में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। के लिए से वाक्य बनाना है, तो हमने लिख दिया सभी के लिए, सभी के लिए ये संसार है। या फिर आप कह सकते हैं राजा ने अपनी बहन के लिए मृत्यु स्वीकार किया, या फिर हमने बड़ों के लिए पकवान बनाए, या हमने दोस्तों के लिए पकवान बनाए। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते थे, एक सार्थक वाक्य आपको लिखना था। और शाबाश से बनाना था, तो शाबाश बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, या फिर शाबाश आप इतने अच्छे नंबर लाए, आपको बधाई हो। इस तरह से हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, मैंने बस आपको हिंट दिया है। इसके बाद में आपको संधि शब्द लिखना था, सत प्लस जन लिखा था, तो इसका हो जाएगा सज्जन। और इसका संधि जो भेद है वो व्यंजन संधि है। अथवा में आया था, इसको करना था या तो उसको करना था, तो महात्मा का हो जाएगा महा प्लस आत्मा। और इसका जो संधि था वो है दीर्घ संधि। इसके बाद आ जाइए 6ठे पेज पे,
अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यादों में जाग उठना, यहाँ पे जो रेड ब्लैक कलर में कर रखा है यादें ताज़ा हो गई, तो यहाँ पे 2 मुहावरे थे, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना था, मैंने सेलेक्ट कर दिया यादों में जाग उठना। ठीक है, तो ये है आपका जो है इसका मुहावरा, और मुहावरे से आप कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अथवा में है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिख करके उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मर जाना मतलब उसका मर जाना मतलब मर जाना नहीं, मन मारना। मन मारना मतलब अपनी बातों को दबा लेना, उससे कुछ बात करना हो उसको छिपा लेना, या फिर किसी चीज़ की इच्छा हो उसको दबा लेना, ये होता है इच्छाओं को दबाना, मन मारना। उसका व्यवहार देखकर मैंने अपना मन मार लिया, मतलब उसका व्यवहार, जब मैं उससे मिलने गया तो उसका व्यवहार देख करके मैं उससे मन मार लिया, जो मेरी इच्छा थी उसको नहीं बोल पाया। काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना है आपको। निम्न वाक्य का काल भेद पहचानिए। कल क्या खाया था, तो ये कौन सा होगा आपका? सामान्य काल होगा, भविष्य काल होगा, वर्तमान काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा, पूर्ण भविष्य काल होगा, या पूर्ण आपका जो है भूतकाल होगा। ठीक है, तो इसमें आपका पूर्ण भूतकाल आ गया। अब इसके बाद में आ जाइए सेकंड में, अब पानी अब निर्मल नहीं रहा है, तो इसको आपको सामान्य भविष्य काल में चेंज करना है। तो हम लिखेंगे पानी अब निर्मल नहीं रहा है का जगह रहा रहेगा लिख देंगे, पानी अब निर्मल नहीं रहेगा। उसके बाद में दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल में आपको चेंज करना है, तो वह की जगह उसने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा है। ठीक है, ये हो गया इसका पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन। इसके बाद में वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन करना है आपको। निम्नलिखित वाक्य की रचना के आधार पर भेद पहचान करके लिखिए। चंपा के पौधे लगा लिए हैं। अब इसका आपको बताना है कि इस वाक्य की रचना के आधार पर भेद क्या है इसका। और दूसरा है आपका निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना में परिवर्तन कीजिए। इस बात के लिए ये गाँव वाले ही जिम्मेदार हैं। प्रश्नार्थक वाक्य आपको बनाना है। तो यहाँ पे किस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब विभाग नंबर 4 रचना विभाग से बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है सूचना दे रखी है आपको पत्र लेखन। पत्र लेखन में है शारदा या शरद इंगले तुकाई सदन तिलक नगर 40 गांव से व्यवस्थापक मनुश्री पुस्तक भंडार महात्मा नगर जलगांव को हिंदी की निम्नलिखित पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र लिखना है या लिखनी है, लिखता है या लिखती है। तो गोदान मंगवानी है प्रेमचंद की लेखक की, और राम दर्श मिश्र की आपको मंगवानी है पानी के प्राचीर, और अमृता प्रीतम की मंगवानी है पिंजर। इनकी प्रतियाँ लिख रखी है 463। तो इस तरह का आपको एक पहले पत्र लिखना है, उसके बाद में ये पुस्तकों के नाम देने हैं कि कौन कौन से आपको मंगाने हैं। अगर ये नहीं करना था तो अथवा में क्वेश्चन आया था, प्रकाश प्रगति सालुखे वर्तक नगर जालना से अपने मित्र सहेली गौरव और गौरवी चौहान आह्लाद नगर बीड को जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र लिखना या लिखना चाहते हैं, तो उसको आपको करना है। कहानी लेखन की बात करें तो यहाँ पर एक आलसी किसान, अमीर होने का सपना, साधु के पास जाना, गुप्त धन की जानकारी पूछना, साधु का कहना गुप्त धन खेत में, किसान द्वारा रोज खेत खोदना, धन न मिलना, किसान का निराश होना, बरसात के दिनों में बीज डालना, अच्छी फसल होना, किसान के पास अच्छा धन होना। शीर्षक और शीर्ष आपको बताना है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा कहानी लिखनी है, इसको आप शीर्षक भी लिख सकते हैं और इसका सार भी लिख सकते हैं। उसके बाद में गद्य आकलन प्रदर्शित करना है। तो इसमें तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी, मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा, चावल की टंकी में घुन हो रहे थे, उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़ कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थीं, फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली औने कोने में छूट गई होगी। अब इसके बाद में आपको क्या है, उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो ऐसे 4 प्रश्न तैयार करें कि एक एक वाक्य में उत्तर आप उसको दे सकें। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है निबंध लेखन। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 70 से 60 शब्दों में निबंध लिखना है। मैं पेड़ बोल रहा हूँ और अनुशासन का महत्व।
तो आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी आधार से लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सारे पेपर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, इसी वीडियो के नीचे आपके सारे पेपर्स हैं, उनके सॉल्यूशंस भी उसमें मिल जाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।